अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मल्टीमीडिया से चैनल। आज की इस न्यू ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर कार्टून फेस एनिमेशन कैसे करते हैं। वैसे तो आफ्टर इफेक्ट में कार्टून एनिमेशन करने के लिए बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं जो कमर्शियल एनिमेशन में यूज़ भी होते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको सिर्फ आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करते हुए कार्टून फेस एनिमेशन की ट्रेनिंग करवाऊंगा। इस ट्रेनिंग वीडियो के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट की एसेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे पहले आपने आफ्टर इफेक्ट यूज़ नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे चैनल में जाके आफ्टर इफेक्ट एसेंशियल ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट चेक करें और एक प्रैक्टिस कर लें उसे। सो लेट्स स्टार्ट द फेस एनिमेशन ट्रेनिंग। हमने इंटरनेट से ऑलरेडी एक करेक्टर को डाउनलोड किया हुआ है। इसी करेक्टर को हम आफ्टर इफेक्ट में रिक्रिएट करके इसकी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर कार्टून फेस एनिमेट करने के लिए सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें और इस कंपोजिशन का नाम रख दीजिएगा कंप्लीट हेड, और हम इसके साइज़ कर देते हैं इसका यहाँ से कस्टम 1200 बाय 1200 और इसकी ड्यूरेशन को यहाँ से आप 10 सेकंड कर लीजिए बस। ओके, इसके बाद अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो करेक्टर आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे इंपोर्ट करें। राइट क्लिक, इंपोर्ट फाइल, अपना करेक्टर इंपोर्ट करने के बाद उसे अपनी कंपोजिशन में ले आएँ और ये आपका करेक्टर आ गया आफ्टर इफेक्ट के अंदर। इस करेक्टर की फेस एनिमेशन करने के लिए हमें इस करेक्टर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इस करेक्टर का एक हेड है, दो कान है, आंखें, आईब्रोज और फेस है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसे अपनी कंपोजिशन के मुताबिक थोड़ा सा रीसाइज कर लें। हमने अपने करेक्टर का साइज़ इतना रखना है। अब सबसे पहले हम करेक्टर का बेस हेड आफ्टर इफेक्ट में अंदर पेन टूल की मदद से क्रिएट करेंगे। हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और इसका साइज़ रखेंगे हम 1000 बाय 1000 और इसका हम नेम रख देते हैं हेड। अपनी इंपोर्टेड इमेज जो आपने डाउनलोड किया हुआ उसी को हेड में लेके आएँ और अपनी कंपोजिशन के मुताबिक रीसाइज कर दीजिए फुल इसके। इस इमेज को प्रॉपर्टी में से जाके इसकी पेस्ट्री कम कर दें, यहाँ से और इसे लॉक कर दीजिए। अब हम अपने पेन टूल पे आएंगे, अपने पेन टूल पे क्लिक करें और आपका जो ये हेड नज़र आ रहा है सिर्फ हम जो हेड वाला एरिया है इसको क्रिएट करेंगे पेन टूल से। यहाँ से पॉइंट 3 4 5 हेड क्रिएट करने के बाद आप अपने शेप टूल में जाएं और पाथ पे क्लिक कीजिए और अपने जो हेड की शेप है उसे एडजस्ट कर लें इन पॉइंट्स को पकड़ के। आफ्टर इफेक्ट में शेप क्रिएट करने से पहले आपको पेन टूल की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपको पेन टूल यूज़ नहीं किया हुआ आपने तो आप यूट्यूब पे जाके किसी भी वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर आफ्टर इफेक्ट के अंदर पेन टूल से शेप क्रिएट करने के सारे ऑलमोस्ट तरीके बताए हुए हैं। ये हमारा हेड क्रिएट हो गया, हेड की बेस क्रिएट होगी। बेस क्रिएट करने के बाद हमने इसको मिनिमाइज़ किया और यहाँ से जो ओरिजिनल इमेज है उसे हमने हाइड कर दिया। ये हमारा हेड रेडी हो गया। हम वापस जाएंगे इसी कंपोजिशन को रिवेल करें प्रोजेक्ट में, रिवेल कंपोजिशन इन प्रोजेक्ट। ये हमारी कंपोजिशन क्रिएट हो गई। हम वापस अपने कंप्लीट हेड वाली कंपोजिशन में आएंगे और अपने हेड को ड्रैग करके इस कार्टून के ऊपर ले आएंगे और इसको रीसाइज कर लें थोड़ा सा। रीसाइज करके एग्जैक्टली जहाँ पे आपका हेड है इसे उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। ये आपका हेड तैयार हो गया। हम वापस हेड की कंपोजिशन में जाएंगे, अपनी लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। ये हमने हेड का कलर चेंज कर लिया। उसके बाद वापस अपनी मेन कंपोजिशन में आए, देखें इसकी आइज़ किस तरह है। ये सिंपल राउंड बटन बने हुए हैं आइज़ पे। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, एक सर्कल और उसके अंदर सेकंड सर्कल। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे आई और इसका हम साइज़ कर देंगे 100 बाय 100। ड्यूरेशन 10 सेकेंड ही रहनी चाहिए। इसे किया ओके। अब आई के अंदर हमने देखा था हम आई किस तरह क्रिएट करेंगे, एक सर्कल
और उसके अंदर एक सर्कल। हम सिंपल शेप टूल से जाएंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे एलिप्स टूल, और उसके बाद यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने ब्लैक कलर कर दें इसे। यहाँ से यहाँ पे क्लिक कीजिए और नया सर्कल क्रिएट कीजिए इस पोजीशन पे, और इसका कलर आप कर देंगे वाइट। तो हमारी आई की वही शेप क्रिएट होगी जो ऑलरेडी हमारे करेक्टर की आई की शेप है। आप अपनी वापस कंप्लीट हेड पे जाइए। यहाँ से जो अपने न्यू कंपोजिशन आई क्रिएट किया उसे ड्रैग करके अपने मेन हेड में ले आइए। और जिस जगह हमारे करेक्टर की आई है ऑलरेडी, हम उसे उसी जगह पे ले जाते हैं आई के ऊपर, और इसको रीसाइज कर लें। ये अप्रोक्सीमेटली उसी साइज़ की हो गया। इसी आई को हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। इसके स्केल में जाएं और यहाँ से इसकी वाई एक्सिस पे -46 कर दें वैल्यू, और इसे आप ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले आएँ। आपकी आई क्रिएट होगी। आई के बाद हम आईब्रो क्रिएट करेंगे। आप अगर आईब्रो की शेप देखें तो ये एक सिंपल लाइन लगी हुई है, थोड़ी सी कर्व में लाइन लगी हुई है। हम वापस आफ्टर इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे करते हैं क्रिएट न्यू कंपोजिशन, इसका नाम रखें आईब्रो। अगर आप आईब्रो की शेप देखें तो ये हॉरिजेंटली एक्सपेंड हुई हुई है। हम इसका साइज़ कर देंगे 300/100 एंड प्रेस ओके। पेन टूल पिक कीजिए यहाँ से और इसी तरह की शेप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हमने पेन टूल के ज़रिए एक शेप ड्रॉ कर ली। इसके स्ट्रोक का कलर आप कर दीजिए ब्लैक, और इसका फिल का कलर कर दीजिए 0। फिल को नन कर दीजिए और स्ट्रोक को ब्लैक कर दीजिए। और आप इसके पाथ में जाएं, कॉन्टेक्ट शेप एंड पाथ, आप इसका यहाँ से पाथ पिक करके एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह की भी आप शेप क्रिएट करना चाह रहे हो। ये हमारी आईब्रो की शेप क्रिएट हो गई। हम वापस अपनी मेन कंपोजिशन में जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट पैनल में आपकी आई की जो अपने आईब्रो की कंपोजिशन बनाई है वो आ गई है। इसी को ड्रैग करते हुए ले आए यहाँ पे, और इसका साइज़ अब छोटा कर लीजिए अपने मुताबिक। ये हमने तो ऑलमोस्ट वही साइज़ कर दिया जो ऑलरेडी इमेज के अंदर लगा हुआ है। और इसकी जो फैटनेस है उसे इंक्रीज़ करने के लिए वापस जाएं और यहाँ से इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ कर दें। जी, आपकी आईब्रो क्रिएट हो गया। इसी आईब्रो को हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। इसके स्केल में जाएं और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। उसके बाद इसे मूव करके आप यहाँ पे ले आए। सो आपका करेक्टर का हेड, आई और आईब्रो क्रिएट होगी। इसके बाद हम करेक्टर का माउथ क्रिएट करेंगे। करेक्टर का माउथ क्रिएट करने के लिए न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें। पहले माउथ की शेप देख लीजिए। अगर आप माउथ की शेप देखें तो ये भी एक वाइडर शेप के अंदर क्रिएट होगी। सो इट्स, जब हम कंपोजिशन में जाएंगे, कंपोजिशन न्यू माउथ, इसे हम कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 600/300। और आप देखें इसकी शेप एक कर्व बनी हुई है सिंपल। हम लाइन टू पेन टूल की मदद से इसी तरह की कर्व क्रिएट कर लेते हैं। 1 2 3, और पाथ में जाके इसकी शेप को मॉडिफाई कर लें। जैसे पाथ पे क्लिक करेंगे आपके पास ये मॉडिफाई के लिए पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्लिक करें, यहाँ से इसे कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, और इसको ये शेप में दें। अभी शेप कुछ इस तरह से क्रिएट हो रही है। हम इसी तरह की सिमिलर मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उसे मैच कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे मूव हो जाएंगे। ये आपका माउथ क्रिएट हो गया। हम वापस कंप्लीट हेड में जाते हैं अपने,
और अपने माउथ वाली कंपोजिशन को भी इसी कंपोजिशन के अंदर ले आएँ, तो ये आपका माउथ की शेप क्रिएट होगी। एज़ कम्पेयर टू इसे अगर इमेज से कंपेयर करें, हमारा माउथ काफ़ी ज़्यादा फैट है। वापस हम माउथ में जाते हैं और जो इसकी आउटलाइन का स्ट्रोक है वो यहाँ से कम कर देते हैं। और जब वापस हेड पे आते हैं, थोड़ा सा और कम कर लें इसे। हमारी माउथ शेप काफ़ी हद तक करेक्टर की शेप से मैच हो गई है। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लीजिए इसके पॉइंट्स को, थोड़ा सा अंदर यहाँ पे, और यहाँ से प्रीव्यू कर लें, ये मैच होगी। इसके बाद जो लास्ट पार्ट हम क्रिएट करेंगे वो है एयर्स। उसके लिए हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें और उसको साइज़ दे दें अप्रोक्सीमेटली, इसको साइज़ दे दें 300 बाय 150। आप अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन में से पिक्चर को कॉपी करें, कंट्रोल C, इसे यहाँ पे पेस्ट कीजिए और जो सिर्फ एयर वाला सेक्शन है वो ले आए बीच में। इसका रिसाइज करना, कंपास 150 बाय 300। वैसे हमारे एयर की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से बॉक्स में बनती है, तो ये वर्टिकली ज़्यादा होगा और हॉरिजेंटली कम होगा। तो हम इसे हॉरिजेंटली कर लेते हैं 150, वर्टिकली 300। इतने एरिया में एयर आ जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, 150 बाय 250, 50 बाय 250। इसी शेप का एज ए रेफरेंस यूज़ करते हुए यहाँ पे एयर क्रिएट कर लें। अपने पेन टूल में जाएं, यहाँ से फर्स्ट आउटलाइन क्रिएट करें, और फिर एक न्यू लेयर क्रिएट करें और उसके ऊपर सेकंड आउटलाइन। और यहाँ से ओरिजिनल इमेज को हाइड कर दीजिए। ये आपकी एयर की शेप क्रिएट हो गई। हम वापस अपने कंप्लीट हेड पे जाते हैं और ये जो हमारा कंपोजिशन प्रोजेक्ट पैनल के अंदर एयर है, इसे ड्रैग करते हुए ले अपनी कंपोजिशन में और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए इसका साइज़। इसी की डुप्लीकेट करें, कंट्रोल D। उसके बाद इसके स्केल में जाएं और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू को आप रिवर्स कर दें माइनस, और इसे मूव करके ले आए यहाँ पे। अगर मैं अपनी कंपोजिशन से ओरिजिनल इमेज को हाइड करूँ और हेड की जो ट्रांसपेरेंसी है उसे वापस 100 कर दीजिए, तो ये शेप क्रिएट हो जाती है। हम वापस अपने हेड में जाएंगे और इसकी जो शेप लेयर है इसको आउटलाइन दे देते हैं, यहाँ से स्ट्रोक ब्लैक, और इसकी वैल्यू यहाँ से इंक्रीज़ कर दें। वापस कंप्लीट हेड में है, तो ये हमारा करैक्टर जिस तरह का हमने इमेज में देखा, ऑलमोस्ट सिमिलर करैक्टर हमारा क्रिएट हो गया। सेकंड काम हमने जो करना है, हमारे एयर अभी एम्प्टी नज़र आ रहे हैं, तो हम सेम जो कलर हमने हेड के अंदर यूज़ किया यही कलर हम एयर्स के अंदर यूज़ कर लेंगे। यहाँ से आप इसे कलर को कॉपी करें, कलर कोड को, एयर्स में आए, अपने मास्टर एयर को पिक करें, यहाँ से इसका फिल ऑन कर दें और सेम कलर इस पर दे दें। ये आपका एयर कलर हो गया। वापस जब कंप्लीट हेड पे आएंगे तो आपकी ये शेप क्रिएट हो जाएगी। यहाँ तक आपका कोई भी, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर हेड क्रिएट करना है तो आप हेड इसी तरह जिस तरह हमने हेड क्रिएट किया उसको रेफरेंस रख के क्रिएट कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में तमाम चीज़ें बना के आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट करके सेपरेट लेयर पे डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने इसे देखना है इसे एनिमेट कैसे करना है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक न्यू नल, और आप इसे रख दीजिएगा बिल्कुल अपने फेस के सेंटर में। और हम करेंगे क्या, जब हम इस नल को लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव करेंगे पोजीशन के ज़रिए लाइक दिस, तो हम चाहते हैं कि जैसे ये नल मूव हो, हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आईब्रो और माउथ है, नल के साथ मूव होना चाहिए। आईब्रो टू, उसके बाद माउथ, और इन पांचों को हम लिंक कर देंगे अपने नल से। जैसे इसे नल 1 से लिंक करेंगे आपके पास नल 1 यहाँ पे नेम आ गया। हम इसका रीनेम करके नेम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं माउथ एनिमेशन। अब जब अगर मैं अपने माउथ में जाऊं और पोजीशन पे जाऊं इसकी,
जब मैं इसे मूव करूँगा तो माउथ एनिमेशन के साथ जो फेस का फ्रंट स्ट्रक्चर है सारा मूव हो रहा है। हम एक न्यू नल लेयर क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं एयर एनिमेशन। और जब हमने तमाम जो दोनों एयर्स हैं उसको हम लिंक कर देते हैं इससे। पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट करके इसे सेंटर में रख लीजिए यहाँ पे, और दोनों एयर्स को लिंक करके इससे कर दीजिए। यहाँ से इनका कलर चेंज कर लीजिए। हमारी जो ये लेयर्स है इनका कलर चेंज करें ताकि हमें पता हो उनमें किस लेयर को किससे लिंक किया हुआ है। सॉरी, अब हमने टाइमलाइन से 3 सेकंड पे आते हैं अपनी कंपोजिशन को ट्रिम कर लें ताकि हम एनिमेशन को टेस्ट कर सकें। अगर मैं अपने माउथ पे जाता हूँ, पोजीशन पे की लगाइए, 1 सेकंड पे आए और इसको एक्स एक्सिस में थोड़ा सा मूव कर दें लाइक दिस। और दोबारा हम एयर्स पे आते हैं, एयर की पोजीशन में आए, फर्स्ट फ्रेम पे की ऐड करें। जब हमारा करेक्टर लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करेगा तो हम हल्की सी एनिमेशन एयर्स को भी देंगे जिससे इफेक्ट आएगा कि ये अपना हेड भी रोटेट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एयर एनिमेशन में जाते हैं, इसको लाइट सी पोजीशन दे देते हैं और जब इसे प्ले करके देखते हैं तो आपकी कुछ इस तरह से एनिमेशन क्रिएट होती है। इसी तरह हम सेकंड फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे आके पोजीशन की माउथ को वापस मूव करते हैं टुवर्ड अदर साइड और इसी के साथ अपने एयर्स भी एनिमेट करवा देते हैं। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हम वापस 3 सेकंड पे आते हैं और जो करेक्टर को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं। इसी की फ्रेम को कॉपी करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसके फर्स्ट की फ्रेम को कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ताकि हमारी एनिमेशन वापस अपनी डिफ़ॉल्ट जगह पे आ जाएगी। और जब इसे अपने कीबोर्ड से प्ले करें तो आपकी एनिमेशन क्रिएट होगी, फेस एनिमेशन। अब सेकंड हम इसमें काम करेंगे और ज़्यादा लाइव ऐड करने के लिए, जो इसकी आंखें इसे ब्लिंक करवा देते हैं। हमने आइज़ के लिए एक ही कंपोजिशन यूज़ किया हुआ है। आई की कंपोजिशन के अंदर वापस आते हैं और यहाँ पे एक नल लेयर क्रिएट करते हैं, न्यू नल। इसको रीनेम कर लें आई ब्लिंक एनिमेशन। अपनी दोनों आइज़ की लेयर को अपनी आई ब्लिंक एनिमेशन से लिंक करें और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में से स्केल को चूज़ करें। हम फर्स्ट सेकंड पे आते हैं, यहाँ से स्केल में की ऐड की और आप अप्रोक्सीमेटली 10 की फ्रेम्स आगे चले जाएं। इसे अनचेक करें और इसके साइज़ को यहाँ से आप कर दीजिए 0। तो हमारा होगा क्या, इसे जब आई जिस तरह आई ब्लिंक होती है तो ये आपकी शेप एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी आई ब्लिंक होती है तो साथ ही ओपन हो जाती है। हम क्या करेंगे, 10 फ्रेम पे हमने आई ऑफ की और उससे अगले 10 फ्रेम पे इसको वापस 100 कर देते हैं। अगर मैं इसे आपको प्ले करके चेक करवाऊँ तो ये रिज़ल्ट बनेगा आपका। ये थोड़ी सी स्लो है, इसको फास्ट करने के लिए की फ्रेम को और करीब करीब कर दें। वैसे प्ले करके चेक करें। सो आपकी ब्लिंक एनिमेशन क्रिएट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं और डिफरेंट रैंडम जगह पे पेस्ट कर देते हैं ताकि वो फील हो कि जैसे रैंडम जगह पे उसकी आई करेक्टर की आई ब्लिंक हो रही है। फर्स्ट हमारा 2 सेकंड पे है, सेकंड हम 4 सेकंड पे ले जाते हैं, फिर 5 पे एंड लाइक दिस। सो ये 10 सेकंड की अगर एनिमेशन है तो 10 सेकंड के अंदर हमने करेक्टर की 4 दफ़ा आई ब्लिंक कराई है। तो हमने उसकी 4 एनिमेशन बना ली है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम वापस अपने हेड पे जाएं, एक्सटेंड कर दें एनिमेशन को और प्ले करें, तो आप देखते हैं करेक्टर के अंदर जब हमने आई की हल्की सी भी एनिमेशन डाली तो उसके अंदर करेक्टर के अंदर थोड़ी सी लाइवनेस क्रिएट हो गई, लाइव लग रहा है करेक्टर। अब अगर करेक्टर की आईब्रो को एनिमेट करना चाहते हो
तो हम एक काम करेंगे, हम 2 सेकंड पे यहाँ पे आएँ, 2 सेकंड, करेक्टर की आईब्रो में चले जाएं। ये हमारी शेप लेयर है। शेप लेयर को मूव करने के लिए हम उसके पाथ को एनिमेट करते हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए इसके पाथ में जाएंगे, कंटेंट पाथ, और हम पाथ पे फर्स्ट की फ्रेम ऐड करेंगे 2 सेकंड्स पे, और अगर इसे 10 फ्रेम आगे ले जाए 2.1 से 2.10 तक, और यहाँ पे जाके जिस किस्म का भी आईब्रो से एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं उस किस्म का ना एक्सप्रेशन आप ऐड कर लें। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप गूगल पे सिंपल चलें तो आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि जिस तरह की कार्टून के अंदर फीलिंग ऐड करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वो करेक्टर के ऊपर आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो हम इसी में से देखते हैं, इसमें हम एंग्री का एक्सप्रेशन चूज़ करते हैं, जिस तरह ये बना हुआ है, छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। हम शेप चेंज करते हैं, यहाँ से हमने 2 सेकंड में की लगाई, थोड़ा से फ्रेम्स को आगे किया और यहाँ से इसकी शेप को चेंज कर देते हैं इससे मैच करते हुए। ये आपका नीचे आ जाएगा फॉरवर्ड से, ये फर्स्ट पॉइंट आपका ऊपर चला जाएगा, एंड ये शेप थोड़ी सी और नीचे आएगी, तो ये आपको ये कुछ इस तरह की शेप बन रही होगी, जिससे आपको फील होगा कि वो करेक्टर थोड़ा सा एंग्री एंग्री नज़र आ रहा होगा। और वापस हम आईब्रो को एनिमेट करने के बाद कंप्लीट हेड पे जाते हैं, तो ये देखें जैसे हमने अपनी शेप्स आईब्रो की चेंज की है, करेक्टर का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। अगर हम वापस अपने आईब्रो में जाते हैं ओरिजिनल शेप के अंदर, तो ये करेक्टर के अंदर क्यूटनेस की फीलिंग आ रही थी, लेकिन जैसे हमने आईब्रो को चेंज किया लाइक यहाँ पे जाके, तो करेक्टर के पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया लाइक दिस। इसके बाद हमने करना है कि हमने इसको ऑलरेडी एनिमेट किया हुआ आईब्रो को, हम इसे 5 सेकंड तक यही शेप में रहने देते हैं, और यहाँ पे आके मैं इसे वापस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर आप देखें प्ले करें तो आपकी आईब्रो एनिमेट हो रही है। आप जब इसको अपने कंप्लीट हेड में जाके चेक करेंगे तो आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से प्ले हो रही होगी। हम इसी एनिमेशन को आगे रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा 0 डिफ़ॉल्ट फ्रेम, यहाँ से तीनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी, फोर्थ पे आके कंट्रोल वी, फिर इन तीनों को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। जब प्ले करें तो आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से प्ले हो रही है। जिस तरह से हमने आईब्रो को एनिमेट किया है, इसी तरह हम करेक्टर के फेस को भी एनिमेट कर सकते हैं। अब वापस अगर गूगल पे जाएं, आप गूगल में सर्च करें कार्टून माउथ एक्सप्रेशन, जैसे माउथ एक्सप्रेशन सर्च करेंगे आपके पास कुछ इमेजेस ओपन हो जाएंगी। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि हम फेस को अगर डिफरेंट तरीके से मोल्ड करें तो हम डिफरेंट एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस वक्त इस टाइप के एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे एनिमेशन करने के लिए। हम वापस जाते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, हम देखते हैं कि हमने करेक्टर की जो आईब्रो थी उसे 2 सेकंड के बाद एनिमेट किया था। सेम सिनेरियो हम फेस के साथ करेंगे। यहाँ से आप चले जाए माउथ की कंपोजिशन में, 2 सेकंड, और अपने पाथ पे फर्स्ट जाए की ऐड कीजिए और चंद फ्रेम आगे मूव करें अपने पॉइंटर को, और यहाँ से अपने जो माउथ का एक्सप्रेशन है इसे चेंज करने के लिए आप इस शेप में लेके आने के लिए इसके पाथ को मूव कर लें। ये फेस का सेक्शन ऊपर चला जाएगा और आपके ये दोनों पॉइंट नीचे आ जाएंगे, तो ये आपको एक एंग्री फेस का जो एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। और जिस तरह हमने आईब्रो को 5 सेकंड के बाद वापस अपनी पोजीशन पे ले गए थे, हम इसी के माउथ को भी 5 सेकंड पे जाते हैं। यहाँ पे की ऐड करें और थोड़ा सा आगे जाके लास्ट की फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर दें ताकि आपका कैरेक्टर का एक्सप्रेशन वापस आ जाए। और वापस कंप्लीट हेड पे आते हैं और जब अपनी एनिमेशन को प्ले करेंगे इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए माउथ को। इसी फ्रेम को कॉपी करके इसी फ्रेम पे पेस्ट कर दें। अब जब अपनी एनिमेशन प्ले करें तो आपके सामने एक करेक्टर हेड, कार्टून करेक्टर हेड प्ले हो गया। सो गाइस, आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमारी एनिमेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर किसी भी किस्म का कार्टून को एनिमेट करना चाहते हैं तो उसके 2-3 प्रोसीजर यही है कि या तो आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर उसे रिक्रिएट कर लें कार्टून को, या आप अब किसी भी सॉफ्टवेयर लाइक एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर अपना करेक्टर क्रिएट करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर उसकी लेयर को इंपोर्ट करके उसे एनिमेट कर सकते हैं।
सो होपफुली इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा कि हम बेसिक एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। याद रखिए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी उस स्किल को आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।